हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और बार हमारे एक स्ट्रैटेजी वीडियो सेशन में। तो इस बार हमें मुद्दा ये दिया गया है कि भाई जेई का पेपर आ रहा है एंड एक चीज है जो हर बच्चे की लाइफ में है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा भाई हर बच्चे की लाइफ में नहीं, हर इंसान की लाइफ में है। ठीक है, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे ये चीज आती ही है, टकराती ही है, जिसे कहते हैं सेल्फ डाउट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि सेल्फ डाउट या कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर लाया जाए जेई के एग्जाम से पहले, या मैं तो ये कहूंगा भाई जिंदगी के हर एक नए मोड़ से पहले। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सर पेपर बिल्कुल करीब है, दिन बहुत ही कम बचे हैं और मेरा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है। सर कोर्स हो गया तो मेरा तो रिवीजन ही पूरा नहीं हुआ है। सर मेरी तैयारी थोड़ी सी तो अधूरी है। पर बेटा मैं आपको ये बात बता दूं, ये इंडिया का हर बच्चा जो जेई मेंस देने वाला है, हर किसी को ये लग रहा है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक भी यही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो छूट गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मेरे से रह गया, मैं ढंग से नहीं कर पाया, और अगर वो पेपर में आ गया तो मेरा क्या होगा। पर भाई उसके चक्कर में जो तूने इतने समय तक मेहनत करी है ना, पूरे साल रज के पढ़ाई करी है, तो कुछ पागलपन तो अपन ने करा नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने वास्तविकता में मेहनत करी है, जो बहुत लंबे समय से एफर्ट्स मार रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। कोई अगर ये सोच के जा रहा है कि भाई पता नहीं क्या है, बट पेपर में क्या पता, ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, ये करके मैं टिक करके आ जाऊंगा, तुक्के मारूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई अब उनके लिए तो देखो भगवान ही बता सकता है क्या होगा। पर हां, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हर इंसान को अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव पे जाते हुए, कुछ नया करते हुए लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। हम भी जब लेक्चर लेने आते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, बट स्टिल हमें लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो कम है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये करा देते हैं, ये करा लें। हमेशा ही लगेगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको लाइफ में लगेगा कि सब कुछ ही डन हो गया, एकदम ही परफेक्ट हो गया। वो फीलिंग हमेशा काम होने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद आती है कि हां भाई तैयारी तो करी थी, है ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी डाउट में नहीं लाना है। ये हर बच्चे के साथ है। जेई के पेपर से पहले आप इस कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में लाओ कि भाई मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतना घिसा है खुद को, इतनी अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर ली है पूरे साल में कि भाई अगर ये सवाल मेरा फंस गया, इसका मतलब सभी का फंसेगा। ये मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा। ऑब्वियसली इस बात में सच्चाई नहीं है, पर अगर ये विश्वास आपके मन में है तो बेटा आप इतने स्मार्टली पेपर को करके आओगे कि डर लगेगा ही नहीं। और थोड़ा बहुत डर तो अच्छा भी है यार, थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होगी ही ना, क्योंकि आप इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने जा रहे हो। पर वो आपके ऊपर है, आप उस डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो या अपनी वीकनेस बनाते हो। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं यार, हम इतना डर जाते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ही सब बुरा हुआ है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं तो नंबर ला ही नहीं पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो भाई मेरा आपसे बस इतना सा सवाल है छोटा सा, कि जब इतनी परेशानी ही है, जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, आप तो बैड लक का शोरूम है, तो फिर बेटा पढ़ाई नहीं करनी थी। 1 साल काहे लगाया, पिताजी के साथ दुकान संभाल लेते। और मैं कह रहा हूं ना भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं मास्टर हूं ना, मैंने तुमको पढ़ाया है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर होगा। मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं ना, इतने सारे बैचेस लेता हूं, मुझे पता है तुम्हारा पेपर बढ़िया ही होगा। तुम्हें जो डर लग रहा है वो लगना भी लाजमी है, क्योंकि उस स्टेज पे डर लगना भी चाहिए। जिसको डर नहीं लगता वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है वो आती आती चीज भी बिगाड़ देता है। हमें आती आती चीज बिगाड़नी नहीं है, अब तो सब समेट लिया है दिमाग में, अब पेपर के अंदर ऐसा बढ़िया करके आएंगे कि गलती नहीं होगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जेई का पेपर अगर फोड़ भी दोगे तो क्या ये सेल्फ डाउट आना बंद हो जाएगा? नहीं भाई। कॉलेज में जाओगे, पर्सनालिटी को लेकर सेल्फ डाउट आएगा, पहली बात। पर्सनालिटी को लेकर सेल्फ डाउट मिटाओगे, काम को लेकर सेल्फ डाउट आएगा, इंग्लिश बोलने को लेकर सेल्फ डाउट आएगा, प्लेसमेंट में स्किल्स को लेकर सेल्फ डाउट आएगा, जॉब में जाके बेटर परफॉर्म करने पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं सेल्फ डाउट आएगा, दिमाग में आइडिया आएगा, बॉस पिच करने बोलेगा, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये बात सही होगी या मेरा मजाक उड़ जाएगा, सेल्फ डाउट आएगा। लाइफ के हर पड़ाव पे ये चीज आती है, बट सिर्फ वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो इस चीज को अपने पे हावी नहीं होने देता, और वो ये सोच के चलता है कि नहीं भाई मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं है, तो अगर गलत भी होगा तो सीख जाऊंगा, और सही होगा तो बढ़िया ही है, सभी का भला हो जाएगा। दिमाग में ना सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचा करो बेटा। एक बहुत ही प्यारी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड,
वो ये कहता है कि हमारे ब्रेन के, दिमाग के दो टुकड़े होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को इतना ज्यादा ड्राइव करता है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। हम कभी कभी कहते हैं मेरे साथ तो ये होगा ही नहीं, ये काम मेरा बनता ही नहीं, ये चीज मेरी खराबी होती है, सब बुरा बुरा बोलते हो, एंड में बुरा ही हो जाता है, क्योंकि आपने इतनी बार इस चीज को बोला, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार आप यही सिग्नल देते चले गए भाई कि बुरा ही होगा, गलत ही होगा, बेकार ही होगा, अच्छा होगा ही नहीं। तो वही हो गया फिर आपके साथ, फिर रोना गया। और इसी की जगह पे अगर आप ये बोलो यार मैंने पूरी मेहनत करी है, सब अच्छा होगा, मैं पेपर में अपना बेस्ट दे के आऊंगा, बहुत आसान पेपर आएगा, एनसीईआरटी लेवल पेपर आने वाला है, मैंने तो स्टिल ज्यादा पढ़ाई करी है, मैंने कोई भी पीवाईक्यू छोड़ा नहीं है, मैंने सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े थे, अपनी तरफ से डीपीपी, मॉड्यूल, प्रैक्टिस, रिवीजन सब अच्छा करा है, जितना कर लिया है वो बेस्ट कर लिया है, अब तो बस फिर सब अच्छा ही होना है। अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा, डर के रहोगे तो फिर बुरा ही होगा, ये मान के चलो। और जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं सर हम तो नेगेटिविटी का शोरूम है और हमारे साथ तो बैड लक ही बैड लक होता है, तो बेटा हर इंसान की जीवन में ना एक सही समय आता है जब उसको उसकी एक सही पहचान मिलती है, जिसे कहते हैं अपना टाइम आएगा। वो कमाने वाले फेज में एक अलग आएगा, बट अभी ये वाला टाइम जो तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि जेई के पेपर के बाद में उस एग्जामिनेशन हॉल में 500 बच्चे एंटर कर रहे हैं, क्या पता तुम एक ऐसा सितारा हो, वहां पे किसी को ऐसे कोई अलग से वो कोई चांद लगा के थोड़ी आएगा सर पे, तुम में से ही तो कोई होगा। यू नेवर नो कब तुम्हारी किस्मत चमक जाए भाई, पेपर इतना हलवा आ जाए, सारे सवाल तुम्हें आते हो, तुम्हें तो यह करना पड़ जाए कि सर टाइम कम रह गया था और आते मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल थे, मैं तो सब करके आ गया, मुझे तो सारा कुछ आता था। सोचो कितनी बढ़िया बात होगी। और वो जब होगी, क्योंकि ये जो बचे कुचे दिन है ना, अब किताबें तो पढ़ ली भाई जितनी पढ़नी थी, ये बचा कुचा दिन है दिमाग को एक स्थिर रखना, पॉजिटिव रखना, मोटिवेटेड रखना कि भाई अब फोड़ेंगे, अच्छा करके आएंगे पेपर। क्योंकि लास्ट के दिनों में कोई भी ऐसी कोई जन्म घुट्टी मार्केट में नहीं आती कि ले भाई 2 चम्मच ले ले, पूरा जेई का सिलेबस दिमाग से हिलेगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है ना। हाँ, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात बोलूंगा, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेपर के दौरान क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती, 3+2 को 5 की जगह 6 लिखने वाली गलती, ये जो सिली मिस्टेक्स आप बोल देते हो, है ना, ब्रैकेट कौन सा खोलना है कौन सा नहीं खोलना है ना, प्लस की जगह माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लिया, है ना, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, डेल्टा डीबी इक्वल टू केबी इंटू एम में सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन कर दिया, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट की जगह। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये फिर पेपर में गलत ना हो, उसके लिए प्रैक्टिस ठंडे दिमाग से करो। जितना यहां समय लगाओगे प्रैक्टिस करने में, जितना पेपर में ऐसे मत करो सवालों को देख के फटाफट से कि ठीक है हो गया हो गया हो गया हो गया, मतलब जब घर पे प्रैक्टिस करो, ये भी कर लूंगा, ये स्टेप है, ये स्टेप है, घर पे कैलकुलेशन करो भैया, आंसर तक पहुंचो, ताकि यहां हाथ एकदम बढ़िया साफ होगा तो पेपर में गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो पता है क्या होगा, यहां तो बातों बातों में सवाल निकाल दिया था, पेपर में वैसा ही सवाल दिख जाएगा, मन में 10,000 फूल खिल जाएंगे कि ये तो पक्का +4 दिलाएगा, बट ऐसा कैलकुलेशन में कभी कभी फंस जाते हैं कि सवाल आता आता गलत भी हो जाता है, या आंसर ही नहीं आता, या होके -1 हो जाता है। तो वो गलती नहीं करनी, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, पर अपने ऊपर डाउट करना भाई इस मोमेंट पे नहीं। तुम लोग एक बहुत ही मेहनती वर्ग वाले बच्चे हो, तुमने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में, अभी तक बहुत पढ़ाई करी है, और अब उस पढ़ाई से करियर बनाने वाले फेज में जाने के लिए एक एग्जाम तुम्हारी लाइफ में आया है, जो अगर अच्छे से निकल गया जिंदगी बदल देगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो फिर बुरा ही हो जाएगा। तो इसलिए गंदा सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, खुश रहो। कुछ ज्यादा अजीब लगता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, नींद नहीं आती, मोटिवेशनल गाने सुनो। एक बड़ा अच्छा गाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, तो बस फिर तुझे अब ये दिखाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भैया हर किसी के साथ में एक फेज ऐसा आता है लाइफ का जब उसको बहुत डर भी लगता है, पर उसमें वो चमक भी जाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी रूटीन में उतना लाइमलाइट में नहीं होते, बट कभी कभी किसी मैच में इतना बढ़िया खेल देते हैं, फिर उन्हीं का नाम चमक जाता है, और वहीं से उनका राइज शुरू होता है, वहीं से उनका करियर ग्राफ बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो वो फेज आपका भी आने वाला है, ट्रस्ट मी। ये जेई मेंस का पेपर तुम्हारी लाइफ बदलने वाला है। मैनिफेस्ट अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो, जरूर पॉजिटिव होगा।
ठीक है, उससे पहले कि ये जो घबराहट है, ये जो डर है, ये सब लाजमी है, ये बेटा सभी के साथ होता है, आपके अकेले के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बट मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात मानो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा पेपर। तुम खुद पेपर वाले दिन इस वीडियो पे कमेंट करते हुए नजर आओगे, सर आप सही कह रहे थे। ठीक है, वो कहते हैं ना, उसके हर एक फैसले के पीछे कोई वजह रही है। किसी को शर्म, किसी को जलन खा रही है, तुम्हारे केस में डर खा रही है। ठीक है, मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। सही है, तो ये जो घबराहट, एंजाइटी, डर, पेपर में जाने का जो डर है, वो इसीलिए है क्योंकि भाई वहां जाके तुम वो अचीव करने वाले हो जिसका तुमने अभी तक सिर्फ सपना ही देखा है। एक बढ़िया कॉलेज में जाओगे, एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जियोगे, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, कहां से कहां पहुंच जाओगे। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? सोचो जब होगा तो कितना अच्छा लगेगा। और वो सब जब होगा जब एक कॉन्फिडेंट, एक दृढ़ निश्चय रहेगा और अपने ऊपर डाउट करना तो छोड़ ही देंगे। लोगों को लेके भी लोग नेगेटिव होते हैं, सिचुएशन को लेके भी नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिविटी झेली जा सकती है। बट अगर खुद को लेके नेगेटिव हो गए तो कोई माई का लाल तुम्हें आके सही नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया बिल्कुल एकदम फुल फाइटर मोड में आ जाओ, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओ, फुल थ्रॉटल के साथ जेई का पेपर दे के आएंगे, फोड़ के आएंगे और फिर से मिलेंगे। इस वीडियो पे मैं कमेंट्स चेक करूंगा जेई के रिजल्ट के बाद, कितने बच्चे वापस लौट के आते हैं और बताते हैं कि सर यू आर राइट, मजा आ गया। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना मुझे, कुछ ये छोटी सी बात करनी थी आप लोगों को, छोटी सी एक बड़े भाई की तरह राय देने में आया था। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।